स्ट्री 2 2018 की हॉरर कॉमेडी फिल्म स्ट्री का सीधा सीक्वल है। इसे अमर कौशिक ने डायरेक्ट किया है और कहानी एक बार फिर चंदेरी के कस्बे में मौजूद डरावनी मगर मज़ाहिया दुनिया में ले जाती है। पहली फिल्म की घटनाओं के बाद चंदेरी में अमन और सुकून लौट आया है। अब वह खौफनाक रातें नहीं रहीं जब स्ट्री मर्दों को उठा ले जाती थी। लोग मान चुके हैं कि यह बला अब खत्म हो चुकी है। विक्की राजकुमार राव अब एक काबिल दर्जी बन चुका है और अपने दोस्तों बिट्टू, अपार शक्ति खुराना और जाना अभिषेक बनर्जी के साथ एक सादा जिंदगी बसर कर रहा है। मगर उन्हें नहीं पता कि एक नया खतरा फिर से सर उठा रहा है। एक रोज चंदेरी की औरतें गायब होने लगती हैं। पहले तो लोग सोचते हैं कि वो बेहतर जिंदगी की तलाश में शहर चली गई हैं, लेकिन हालात तब बिगड़ते हैं जब बिट्टू की महबूबा चिट्टी अचानक गायब हो जाती है। एक फकीर भिखारी दावा करता है कि उसने एक बेसिर सर के बगैर भूत को चिट्टी को घसीटते हुए देखा है। अब सब समझ जाते हैं कि एक नया भूत आ चुका है, सरकटा। विक्की को एक अजीब खत मिलता है जिसमें चंदेरी पुराण के कुछ पुराने पन्ने होते हैं। उस पर एक खौफनाक जुमला लिखा होता है, वो आएगा, ही विल कम। रुद्र पंकज त्रिपाठी, जो कि पुराने भूतिया अफसानों का माहिर है, चंदेरी पुराण को पढ़ता है और सरकटा की खौफनाक कहानी सामने आती है। कई साल पहले चंदेरी का सरपंच चंद्रभान बहुत जालिम और औरतों से नफरत करने वाला आदमी था। उसने एक तवायफ कोठे वाली को जिंदा जला दिया और उसके शौहर का सर कलम कर दिया। मगर उसकी बेटी ने यह सब अपनी आंखों से देखा और बदले की आग में तवायफ की आत्मा स्ट्री बनकर लौटी। स्ट्री ने चंद्रभान और उसके गुर्गों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अब स्ट्री के जाने के बाद सरकटा की रूह जाग उठी है और वो चंदेरी की तरक्की पसंद औरतों से बदला लेना चाहता है। अब चंदेरी की औरतें एक एक करके गायब हो रही हैं और विक्की को कुछ करना होगा। विक्की और उसके दोस्त समझ जाते हैं कि अगर सरकटा को हराना है तो स्ट्री को वापस लाना होगा। लेकिन स्ट्री को बुलाने का तरीका क्या है? उन्हें याद आता है कि पहले जाना पर स्ट्री का साया था और शायद अब भी वो उससे कोई रिश्ता रखता हो। मगर जाना अब दिल्ली में अपने कजिन भास्कर वरुण धवन के साथ रहता है, जो खुद एक भेड़िया है, फिल्म भेदिया से। इसलिए विक्की और बिट्टू जाना को एक नाटक के बहाने चंदेरी वापस बुलाते हैं। जैसे ही जाना चंदेरी पहुंचता है, वो लोग स्ट्री को बुलाने के लिए किले के अंदर जाते हैं। अचानक सरकटा वहां आकर हमला कर देता है और जाना की आत्मा को पकड़कर अपने अड्डे पर ले जाता है। जाना की बेजान जिस्म चंदेरी में ही रह जाती है, मगर उसकी रूह कैद हो जाती है। जब जाना सरकटा के अड्डे में पहुंचता है तो उसे वो सब औरतें नजर आती हैं जो गायब हुई थीं। जाना बड़ी मुश्किल से अपनी आत्मा को बचाकर अपनी जिस्म में वापस लौटता है, मगर अब सरकटा और भी ज्यादा ताकतवर बन चुका है। एक रहस्यमयी औरत शी श्रद्धा कपूर, जो पहले भाग में भी मौजूद थी, विक्की के पास लौटती है और उसे बताती है कि सरकटा को हराने के लिए स्ट्री का वापस आना जरूरी है। मगर स्ट्री अब तक नहीं लौटी। इसी दौरान सरकटा स्ट्री की मूर्ति को तोड़कर अपनी ताकत का ऐलान करता है। अब चंदेरी की औरतें विक्की को दोष देती हैं कि स्ट्री को वापस ना बुलाकर उसने बड़ी गलती की। चूंकि स्ट्री वापस नहीं आ रही, विक्की और उसके दोस्त सरकटा को हराने की दूसरी तदबीरें करते हैं। वे एक बड़ी महफिल रखते हैं जिसमें शमा, रुद्र की महबूबा, नाचती है। जैसे ही सरकटा वहां पहुंचता है, विक्की उसे मारने से हिचकिचाता है। इसी का फायदा उठाकर सरकटा मर्दों के जिस्म में दाखिल होकर औरतों पर काबू पा लेता है। बिट्टू और दूसरे आदमी सरकटा के गुलाम बन जाते हैं। अब आखिरी उम्मीद सिर्फ शी पर थी। विक्की में शी की आत्मा दाखिल होती है। शी विक्की को बताती है कि सरकटा को हराने के लिए कोई ऐसा शख्स चाहिए जो ना आदमी हो, ना औरत और ना ही कोई जानवर। फिर शी विक्की के जिस्म में दाखिल होती है और दोनों मिलकर एक नई ताकत बनते हैं। अब विक्की शी की मदद से सरकटा के अड्डे में दाखिल होता है और उससे मुकाबला करता है। मगर जब विक्की सरकटा का सर कलम करता है तो हर टुकड़ा एक नया सरकटा बना देता है। स्ट्री की वापसी। शी अपनी मां को पुकारती है और स्ट्री वापस लौटती है। स्ट्री सरकटा को पकड़ती है
और उसे लावे के दरिया में फेंक देती है, जहां वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। शहर अब फिर से महफूज है, मगर शी विक्की को बताती है कि असल में वो स्ट्री की ही बेटी है। वो वही लड़की थी जिसने अपने माँ बाप को जलते देखा था। स्ट्री उसे पहचान नहीं सकी, इसीलिए उस पर हमला कर दिया था। मगर अब स्ट्री ने अपनी बेटी को पहचान लिया और शांति पाली। वो विक्की को अपना असल नाम बताकर चली जाती है, मगर कहती है कि वो फिर मिलेगी। भास्कर भेदिया जाना से कहता है कि वो शी से मिलना चाहता है, मगर जाना मना कर देता है। भास्कर बताता है कि दिल्ली में अब एक नया खतरा मंडरा रहा है, एक पिशाच, वैम्पायर, जो लोगों का खून पी रहा है। क्या अब मैडक हॉरर यूनिवर्स में पिशाच की बारी है?